नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। सलमान खान का नाम आया था हिट एंड रन में। गाड़ी चलाते में चढ़ा दिया था फुटपाथ पे सोने वाले लोगों पे, और काफी लोग चले गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे। तो लोगों को लगा कि आज सलमान खान जेल में जाएंगे, सलमान खान जेल में जाएंगे, सलमान खान जेल में जाएंगे। बड़े बड़े हेडलाइंस बने थे। लेकिन हुआ क्या? कोई सबूत तक नहीं मिला, सबूत ही नहीं मिला। अब जजमेंट जो आया कि सलमान खान तो छोड़िए, सलमान खान का परछाई उस कार में नहीं था। वाह क्या बात है, क्या बात है जजमेंट, वाह क्या बात है जजमेंट जो आया था। अब वही होता हुआ नजर आ रहा है आर्यन खान के मामले में, और सीधे समीर वानखेड़े दोषी आ गए हैं। समीर वानखेड़े ने जानबूझ के ये किया था, क्योंकि जो जमानत ऑर्डर बिल है, जमानत ऑर्डर पेपर्स है, वो जो जारी हुआ है, तो उसमें पता चल रहा है कि आर्यन खान के पास से एक चीज तक नहीं मिली थी, एक चीज तक नहीं मिली थी, कुछ भी नहीं मिला था। मुनमुन धमेचा कुछ भी नहीं मिला था, अरबाज मर्चेंट कुछ भी नहीं मिला था। ये ऑर्डर कॉपी में लिखा हुआ है, तभी तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया। ये तमाम चीजें, जमानत की जो कॉपी रिलीज हुई है कोर्ट से, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है आर्यन खान के पास से, सीधे तौर से। अब आर्यन खान कुछ दिन के बाद पूरी तरह से क्लीन चिट हो जाएंगे और समीर वानखेड़े दोषी, इसी को तो कहते हैं। हाँ, अब समझिए कि जो व्यक्ति इतना कुछ किया हो, उसके बाद ये बात आ रही है कि कहीं पे भी कोई सबूत नहीं मिला। यही तो मामला था सलमान खान के साथ, कि गाड़ी में थे ही नहीं, यहां तक कि गाड़ी में उनकी परछाई तक नहीं थी। हिट एंड रन केस वाले में कहीं कहां थे। हिरन वाले में क्या हुआ? हिरन वाले में यही हुआ कि वो थे ही नहीं, हिरन खुद सामने आ गई थी, खुद एकदम आसमान फाड़ी और श्री राम ने झगड़ से गिर गई। कोई नहीं, वो तो हवा में चल रही थी गोली, अचानक हिरन बीच में आ गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और यही होता हुआ नजर आ रहा है ये तमाम चीजें आर्यन खान के मामले में। मतलब कि आर्यन खान के पास से उस रात में ऐसा कोई भी चीज नहीं मिला था। ये बेल ऑर्डर में छापा हुआ है, जो लिखा हुआ है बेल ऑर्डर में, उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर के मुताबिक आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में कुछ भी ऐसा कोई आपत्तिजनक मिला ही नहीं है। लो जी, व्हाट्सएप चैट में यही हाल है, जो इस बात का इशारा करे कि ये आवेदक 2 और आवेदक 3 यानी कि अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा इस अपराध को साजिश कर रहे थे। कुछ भी नहीं मिला है। इस मामले में मुश्किल से कोई सकारात्मक सबूत नहीं है जो बताता है कि ये तीनों अपराध करना चाहते थे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर में यही भी कहा कि तीनों का मेडिकल चेकअप क्यों नहीं कराया गया आपने, जिससे पता चले कि उन्होंने सही समय से ड्रग्स लिए थे। एनसीबी के कोर्ट के दलील देते हुए कहा कि आरोपियों ने इस बात को कबूल किया था कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था। इस बात को साफ करते हुए कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा था कि एनसीबी के वकील ने इस मामले में दस्तावेज जमा कराए थे। ऐसे में बताना जरूरी हो जाता है कि ऐसे में कन्फेशन वाले बयान जांच की मदद के लिए होते हैं। इसके लिए इससे आप यह नहीं कह सकते कि आवेदक ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जुर्म किया है। ये बातें ऑर्डर कॉपी में लिखी हुई है। ऑर्डर कॉपी में यह भी लिखा हुआ है कि आर्यन खान के पास किसी भी तरह का पदार्थ नहीं मिला था। साथ ही आर्यन खान, अर्बन मर्चेंट, मुनमुन धमेचा के खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं मिला है। ये तमाम चीजें ऑर्डर कॉपी में छपी हुई है। और जैसे ही ये खबर आई, जैसे ही ये बात आई, जैसे ही ये ऑर्डर कॉपी आई जमानत की, उसके बाद जनता जनार्दन का क्या रिएक्शन था। आखिर जनता जनार्दन ने सोशल मीडिया पे ऐसा क्या लिखा, ये भी सुनने लायक है कि आखिर इस जमानत की कॉपी जैसे रिलीज हुई, उसके बाद जनता जनार्दन ने क्या लिखा।
जनता जनार्दन लिखने लगे कानून एक तरह से फिर से बिक गया। एक सोशल मीडिया पे एक पेज पे लिखा है उन्होंने, मनीष कुमार जी हैं, उन्होंने लिखा है कि एक बार फिर से कानून बिक गया। उसके बाद एक वकील साहब लिखते हैं कि ट्रायल हुआ ही नहीं, तुम मीडिया वालों ऐसे न्यूज़ बना रहे हो जैसे ये साबित हो गया कोई सबूत नहीं मिला है। मतलब गलत खबर मत फैलाओ। साक्ष्य और गवाह ट्रायल की विशेष वस्तु है। जमानत हो तो प्रथम दृष्टा ऐसे प्रतीत होता है जैसे शब्द प्रयुक्त हो। कृपया समाचार में स्पष्टता दिखाएं, गलत खबर ना दिखाएं। उसके बाद एक और सोशल मीडिया पे एक यूजर लिखते हैं कांग्रेस शिवसेना एनसीपी है तो सब कुछ मुमकिन है। तभी तो मैंने कल कहा था कि अनिल देशमुख को फिर से गृह मंत्री बनाया जा सकता है, और ये मैं नहीं, बकायदा एनसीपी के कद्दावर लीडर प्रफुल्ल पटेल साहब ने कह दिया है कि वापस जल्द आएंगे और विराजमान होंगे गृह मंत्री के पद पे। ये सीधा कह दिया है। आगे में यूजर लिखते हैं, एक यूजर लिखते हैं किस बेस पर अरेस्ट किया गया था, कौन रिस्पॉन्सिबल है इतने दिन जेल का, अगर कुछ नहीं मिला था तो कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा था, इसके बारे में तो कुछ कहिए। मतलब जनता जनार्दन ने भी सवाल पूछा है। उसके बाद एक और बात हुआ था कि सलमान का भी ऐसे ही हुआ था। लोअर कोर्ट में वर्षों से मेहनत कर रहे गिल्टी साबित कर दिया, पर हायर कोर्ट में पूरा केस उखाड़ दिया और निर्दोष घोषित हुआ। उसके बाद एक और यूजर लिखते हैं कि पैसे वालों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। भारत में ये सब जानते हैं, पैसे का खेल है। भारत के कानून और उसका परिणाम भुगत रहा है। वही कोई गरीब होता तो जेल में सड़ जाता और जेल से बाहर कभी आता ही नहीं, इन्होंने कह दिया है। उसके बाद एक और यूजर लिखते हैं शाबाश जज साहब, व्हाट्सएप चैट से कुछ साबित नहीं हुआ, अमीर के लिए अदालत भी सोच अपनी बदल लेती है। एक और यूजर लिखते हैं कि जब जेब में मोटा माल जाता है तो सबूत दिखने बंद हो जाते हैं, जैसे सलमान खान वाले केस में बंद किए गए थे। मैंने भी यही कहा था कि कहीं ना कहीं ये चीजें जनता जनार्दन ने कही है, और जब से इस तरह के कॉपी आए हैं तो कुछ न कुछ जनता का रिएक्शन है कि आखिर सलमान खान के बारे में भी ऐसे ही हुआ था तो आर्यन खान के मामले में ऐसा ही कुछ हो रहा है। मतलब कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। जाहिर सी बात है कि अगर इनमें से किसी से एक से मिल जाता तो आर्यन खान परेशानी हो जाते। इसीलिए मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान, इन तीनों के पास से कुछ भी नहीं मिला था, बिकॉज ये तीनों साथ में गए थे। अगर एक भी कुछ बात मिल जाता तो आर्यन खान मुश्किल में पड़ जाते। मतलब कहीं से कोई एक सबूत तक नहीं मिल पाया और बाइज्जत बड़ी हो गए हमेशा के लिए आर्यन खान। ये मजा आ गया। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ और